छोटी इकाई कौन सी है? शब्द, व्यंजन, स्वर या वर्ण? शब्द जो है ये भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है। अगर आपसे पूछे कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है तो शब्द है। व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? 33 व्यंजनों की कुल संख्या है। स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 11। स्वर वे होते हैं जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं और व्यंजन जो है वह स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। वर्ण जो है ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। कैसी इकाई है? लिखित इकाई है। अगर आपसे पूछे कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई जो है वो है ध्वनि और लिखित इकाई पूछे तो वर्ण। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है, यानी इस विराम चिन्ह को क्या कहते हैं? लाघव चिन्ह कहते हैं, अल्प विराम, पूर्ण विराम या योजक? तो क्या बोलते हैं इसे हम लोग? तो इसे हम लोग योजक चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? योजक चिन्ह कहते हैं। पूर्ण विराम आपका कैसा होता है? तो एक सीधी लाइन आपका पूर्ण विराम कहलाता है। अल्प विराम ये है और लाघव चिन्ह जैसे हम लोग लिखते हैं ना पंडित, तो पन लिख के हम लोग ये जीरो लगा देते हैं, इसी को क्या कहते हैं? लाघव चिन्ह कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका जो है बिल्कुल सही है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। कौन सा शब्द शुद्ध है? 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग बताइए कौन सा शब्द शुद्ध है। कवयित्री के ये शुद्ध है? नहीं, क्या होता है? कवयित्री होता है। इसकी वर्तनी ये शुद्ध है और ये आपका वर्तनी और लिंग दोनों में पूछा जाता है। आपसे इस तरह भी पूछ सकता है कि कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अभ्यस्त ये बिल्कुल सही है। आशीर्वाद, आशीर्वाद ये भी काफी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आशीर्वाद जो है इसमें रा जो होता है वो आपका वा पे होता है। महात्म ये भी आपका जो है ये शुद्ध होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जितने भी लोग कह रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? देखिए, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल होता है। किसका मेल? वर्णों का मेल। किसका? वर्णों का। अगर स्वर संधि की बात की जा रही है तो स्वरों का मेल होगा। और स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? तो 5 प्रकार की होती है। लेकिन सिर्फ आपसे पूछे कि संधि कितने प्रकार की होती है तो संधि 3 प्रकार की होती है और स्वर संधि 5। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि समास के पदों को अलग करने को क्या कहते हैं? बताइए, समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? विच्छेद, अलगाव, विग्रह या विभक्ति? संधि का विच्छेद किया जाता है तो संधि विच्छेद होगा। समास का क्या किया जाता है? विग्रह, यानी समास के पदों को अलग करना क्या कहलाता है? विग्रह कहलाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। अनुरूप में कौन सा समास है? अनुरूप, अनु क्या है? उपसर्ग है ना। तो प्रथम पद उपसर्ग किसमें होता है? तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास या अव्ययी भाव समास। मैंने आपको समास ट्रिक के माध्यम से पढ़ाया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे जाके देख लीजिए। अनु क्या है आपका? उपसर्ग। तो प्रथम पद उपसर्ग जो है अव्ययी भाव समास में होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप होता है और बहुब्रीहि समास में अर्थ की प्रधानता होती है। दोनों पद क्या होते हैं? अप्रधान होते हैं। अर्थ की प्रधानता होती है बहुब्रीहि समास में, यानी तीसरा पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष का संबंध पाया जाता है, यानी विशेषता बताई जाती है। विशेषण विशेष का संबंध पाया जाता है कर्मधारय समास में। निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? प्रिय, पिया, मोर, चार। बताइए कौन सा शब्द तत्सम है? चार का अगर आपसे पूछे कि तत्सम क्या होगा? चत्वार हो जाएगा। मोर का मयूर होता है। क्या होता है? मयूर होता है। पिया जो है ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा? प्रिय। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका प्रिय दिया हुआ है जो कि तत्सम शब्द है, बाकी तीनों तद्भव शब्द है। कौटिल्य का विलोम शब्द है आर्जव, अवनी, उदय, अल्पज्ञ। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? अल्पज्ञ
यानी जिसे थोड़ा ज्ञान हो, तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सर्वज्ञ हो जाएगा। उदय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अस्त हो जाएगा। अवनी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अंबर हो जाएगा। आर्जव का क्या हो जाएगा? कौटिल्य। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। सौदामिनी का पर्यायवाची है, बताइए। सस्य, अश्व, अरविंद या विद्युत। सस्य मीन्स होता है अनाज, अश्व मीन्स होता है घोड़ा, अरविंद मीन्स होता है कमल। क्या होता है? कमल होता है। विद्युत मीन्स होता है सौदामिनी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका जो है वो बिल्कुल राइट है। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। जितेंद्री, इंद्रजीत, जिजीविषा, पार्थिव। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? पार्थिव किसे कहते हैं? जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसे हम क्या कहते हैं? पार्थिव कहते हैं। जिजीविषा यानी जीवन जीने की इच्छा। इंद्रजीत यानी जिसने इंद्रदेव को जीत लिया हो उसे हम क्या कहते हैं? इंद्रजीत कहते हैं। और जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसे जितेंद्री कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। लेप चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? अक्षर, वर्ण, वर्ण समूह, वर्णमाला। वर्ण जो है ये तो आपकी भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है? तो ध्वनि है। और भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई अगर आपसे पूछे तो क्या बताएंगे आप लोग? शब्द। लेप चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है 11, 25, 33, 52। बताइए कितनी संख्या है व्यंजनों की हिंदी वर्णमाला में? अगर आपसे पूछे कि हिंदी वर्णमाला में टोटल कितने वर्ण है या कुल कितने वर्ण है, तो 52 वर्ण है, जिसमें 33 जो है आपके क्या है? व्यंजन है। 11 क्या है? ये स्वरों की संख्या है। 25 आपके जो है ये स्पर्श व्यंजन है। कैसे? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 है। और कुल व्यंजनों की संख्या पूछे तो क्या बताएंगे आप? 33 बताएंगे। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? श्रृंगार, उज्ज्वल, महर्षि, समुज्ज्वल। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? समुज्ज्वल सही है, महर्षि भी सही है, उज्ज्वल भी सही है। श्रृंगार जो है इसकी वर्तनी अशुद्ध है, ये आपकी जो है ये शुद्ध वर्तनी है। विद्यार्थी उदाहरण है, किस संधि का उदाहरण है? विद्य स्वर संधि, गुण संधि का, व्यंजन संधि या दीर्घ स्वर संधि का? विद्यार्थी यानी विद्याधन अर्थी। क्या होगा इसका संधि विच्छेद? विद्याधन अर्थी। और इसमें कौन सी संधि है? तो दीर्घ स्वर संधि है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। संधि कितने प्रकार की होती है? 3। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है वहां होता है कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास। बताइए दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं है, अन्य अर्थ प्रधान है। यानी क्या प्रधान है? अर्थ प्रधान है। तो कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष का संबंध पाया जाता है। अव्ययीभाव समास में आपका प्रथम पद प्रधान होता है और प्रथम पद आपका अव्यय होता है या उपसर्ग होता है। तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान होता है और कारक चिन्ह का लोप होता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, यानी मिलान करना है। विदेश गमन में कौन सी संधि है? गिरिधर में, देश विदेश में, यथा शीघ्र में। तो देखिए यथा शीघ्र में, यथा जो है ये आपका उपसर्ग है। प्रथम पद उपसर्ग किसमें होता है? अव्ययीभाव समास में होता है। देश विदेश बीच में क्या आया? योजक चिन्ह आया। और दोनों शब्द एक दूसरे के क्या है? विलोम है। जब एक दूसरे के विलोम होंगे दोनों शब्द तो क्या होगा? आपका द्वंद्व समास हो जाएगा।
गिरिधर, गिरिधर यानी गिरि को धारण करने वाला, अर्थात भगवान श्री कृष्ण। तो अर्थात यानी अर्थ की प्रधानता, तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। विदेश गमन यानी विदेश को गमन, तो इसमें क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास, क्योंकि कारक चिन्ह का लोप है। निम्नलिखित शब्दों में से एक अंग्रेजी भाषा का नहीं है। कौन अंग्रेजी भाषा का नहीं है? लालटेन, रेल, इंच या कूप। देखिए, लालटेन ये अंग्रेजी भाषा का है, रेल भी है, इंच भी है, लेकिन कूप जो है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका उत्तर हो जाएगा। जारस का विलोम है औरस, जटिल, जंगम, तिमिर। जटिल का विलोम शब्द क्या होगा? सरल हो जाएगा। जंगम का विलोम शब्द क्या होगा? स्थावर हो जाएगा। तिमिर का आलोक, तिमिर मीन्स क्या होता है? अंधकार, तो इसका विलोम शब्द क्या होगा? आलोक। औरस का विलोम शब्द क्या होता है? जारस होता है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। खल का पर्यायवाची शब्द है विश्वासघाती, निर्लज्ज, नीच, दुर्जन, दुष्ट, धोखेबाज, खली, खरल। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? खल का पर्यायवाची क्या होगा? तो खल का पर्यायवाची नीच और दुर्जन होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही है। पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जठराग्नि, दावानल, निशाचर, अंतरिक्ष। जठराग्नि किसे कहते हैं? पेट में लगने वाली आग को जठराग्नि कहते हैं। निशाचर यानी जो रात में विचरण करे उसे निशाचर कहते हैं। दावानल किसे कहते हैं? तो वन में लगने वाली आग या जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहते हैं। समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? बड़वानल कहते हैं। पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान जो है अंतरिक्ष कहलाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। और 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब आप लोग बताइए कि 20 में से आपके कितने स्कोर आए। और वीडियो को आप लोग लाइक करके अपने फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।